नमस्कार। आज के मुख्य समाचार लेकर मैं अमन टिक्कू आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मैंने बिलावर में पुलिस हिरासत में माखनदीन पर अत्यधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न की खबरें देखी हैं, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और वसीम अहमद मल्ला की मौत हो गई, जिसे सेना ने ऐसी परिस्थितियों में गोली मार दी जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ये दोनों घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों के सहयोग और भागीदारी के बिना जम्मू कश्मीर कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को हिरासत में पैरोल पर संसद में उपस्थित होने देने पर एएनआई का रुख पूछा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को हिरासत में पैरोल पर संसद सत्र में उपस्थित होने देने पर एएनआई का रुख पूछा है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने पूछा कि इस बीच वह न्यायिक हिरासत में सत्र में उपस्थित हो सकते हैं। वह एक निर्वाचित सांसद हैं, उन्हें हिरासत में भेजने में क्या कठिनाई है। अदालत ने इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वकील को शुक्रवार तक का समय दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र छात्राओं के अंतर्राज्यीय जीवन अनुभव पहल के तहत जम्मू आए पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं से बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। 1965 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक भावनात्मक पुल का निर्माण किया है। अपने संबोधन में मैंने इस अद्भुत पहल के आदर्श वाक्य एक राष्ट्र एक लोग एक संस्कृति पर प्रकाश डाला, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और युवाओं को विवादित में एकता को व्यवस्थित अर्थों में जीने और समझाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। डीसी किश्तवाड़ ने 15 किराया निर्धारण मामलों को मंजूरी दी। जिला किराया निर्धारण समिति की आज यह उपायुक्त श्री राजेश कुमार श्रवण जेकेएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 किराया मामलों को मंजूरी दी गई। पुलिस, समाज कल्याण, जेकेआरएलएम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, एफसीडीएसए और आईएफसी विभाग से संबंधित किराया मामलों को समिति द्वारा मंजूरी दी गई। समिति ने जिले भर में विभिन्न संरचनाओं के लिए किराए के निर्धारण पर चर्चा की, जहां सरकारी कार्यालय कार्यरत है। बैठक को संबोधित करते हुए राजेश कुमार श्रवण ने कहा कि भूमि और संरचनाओं के संबंधित मालिकों को समय पर किराया देने और सरकारी किराए पर दी गई संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सोपोर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर चौंकाने वाला सर्जिकल त्रुटि के कारण सील किया गया। सोपोर में अधिकारी ने हकीम सोनोहाला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया, क्योंकि चौंकाने वाला आरोप है कि एक डॉक्टर ने निर्धारित ईएनटी सर्जरी करने के बजाय गलती से एक मरीज का गर्भाशय निकाल दिया। इस घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे चिकित्सा लापरवाही और अस्पताल के सर्जिकल प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। उत्तरी कश्मीर में स्थानीय लोगों ने काबा की प्रतिकृति को ध्वस्त किया। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थानीय लोगों ने काबा जैसी दिखने वाली एक संरचना को ध्वस्त कर दिया है, जिसे कुंजर के वारीपोरा गांव में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने बनवाया था। ढाका में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस दौरान उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लाइव ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। गुस्साई भीड़ ने बुधवार शाम को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बांग्लादेश के धनमंडी 32 में स्थित उनके पिता के स्मारक और घर को तोड़फोड़ किया। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अपडेट चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।